हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिनकी शुरुआत या तो इट इज़ टाइम से होती है, या इट इज़ नेसेसरी से, या इट इज़ गुड से होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले तो आपको इट इज़ टाइम मिलेगा, या इट इज़ नेसेसरी मिलेगा, या इट इज़ गुड मिलेगा, और फिर इनके बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर एक नाउन मिलेगा, या नाउन फ्रेज भी हो सकती है, या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है इट इज़ टाइम, या इट इज़ नेसेसरी, या इट इज़ गुड, जो भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ रहा है। उसके बाद आपको फोर का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद टू बी लिखना है, और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब मैं एक बार इस सेंटेंस में आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेंटेंस इट इज़ टाइम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये फ्रेज़ मिलेगी। ये फ्रेज़ इट इज़ टाइम भी हो सकती है, इट इज़ नेसेसरी भी हो सकती है, इट इज़ गुड भी हो सकती है। तो जो भी फ्रेज आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिले वही फ्रेज आपको यूज करनी है। जैसे इस सेंटेंस में इट इज़ टाइम है, तो इसकी जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज़ टाइम। इट इज़ नेसेसरी या इट इज़ गुड नहीं लिखेंगे, हम इट इज़ टाइम ही लिखेंगे। उसके बाद हम फोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फोर अपनी तरफ से लगाना है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपको लिखना होता है। यहाँ पर या तो कोई नाउन मिलेगा, या कोई नाउन फ्रेज मिलेगी, ठीक है, या कोई प्रोनाउन होगा। तो जो भी हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद टू बी लगाना है, और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कौन सी वर्ब है, ये वर्ब है, ये जो टू के बाद लिखी हुई है ये वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको, कि अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन है तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे आप इस प्रोनाउन को, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हिम है तो आपको यहाँ पे हिम ही लिखना है, ठीक है। उसको सब्जेक्टिव केस में बनाने की गलती मत करना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो हमने जो रूल है वो देख लिया अपना, ठीक है। इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इट इज़ टाइम है तो इट इज़ टाइम लगाएंगे, इट इज़ गुड है तो इट इज़ गुड लगाएंगे, इट इज़ नेसेसरी है तो इट इज़ नेसेसरी लगाएंगे। उसके बाद फोर लगाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर। उसके बाद अपनी तरफ से टू बी लगाएंगे, और उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी बनानी है, टू के बाद ये जो वर्ब मिलेगी ना, इसकी आपको थर्ड फॉर्म बना के लिखनी है। तो पहला सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए शुरू में क्या आ रहा है, इट इज़ टाइम, तो हम भी लिख देंगे इट इज़ टाइम, ठीक है। फिर क्या लगाना है, फिर फोर लगाना है। तो फोर लगाया मैंने। फोर के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है द ट्रुथ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको द ट्रुथ। उसके बाद मैं टू भी लगाऊंगा, ये टू भी लगाया मैंने, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब कौन सी, जो टू के बाद है, ये इसकी थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। ये हो जाएगा मेरा पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम फॉर द ट्रुथ टू बी स्पोकन। नेक्स्ट है इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। तो देखिए ये फ्रेज हो गई इट इज़ नेसेसरी, तो मैं शुरू में ही लिख दूंगा इट इज़ नेसेसरी। इट इज़ नेसेसरी के बाद मैं फोर लगाऊंगा। फोर के बाद मैं ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट कौन सा, ये जो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीट, कंप्लीट व्हाट, द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा द प्रोजेक्ट। उसके बाद टू बी लगाऊंगा मैं, और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब कौन सी, जो टू के बाद है, तो इसको लिख दूंगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड ये हो गया। अब ये क्या है, इन टाइम। इन टाइम एक फ्रेज है जो वैन का रिप्लाई है। अब जो भी वर्ड्स या जो भी फ्रेज वैन, वाई, वेयर, हाउ, इनके रिप्लाईज होते हैं वो एडवर्ब्स होती हैं। और इन एडवर्ब्स, ये एडवर्ब्स अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आ जाए और उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, तो हम इनमें कोई कुछ चेंज नहीं करते हैं। हम ये जैसे लिख रखे हैं वैसे लिख देते हैं। तो हम भी यहाँ भी लिख देंगे इन टाइम,
तो ये हो जाएगा इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू प्रेजेंट द शो नाउ। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, शुरू में इट इज़ टाइम, तो हम भी लिख देंगे यहाँ इट इज़ टाइम। उसके बाद फोर लगाएंगे, फोर के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ये ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द शो। उसके बाद टू बी लगाएंगे, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हमारे पास प्रेजेंट, तो इसको हम लिख देंगे प्रेजेंटेड। उसके बाद ये देखिए नाउ बच गया, ये भी वैन का रिप्लाई है, तो हम इसको भी लास्ट में लिख देंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द शो टू बी प्रेजेंटेड नाउ। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू कलेक्ट मनी फॉर द टेम्पल। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ टाइम है शुरू में, तो ये हो जाएगा इट इज़ टाइम शुरू में ही। उसके बाद फोर लगाएंगे, फोर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कलेक्ट के बाद, तो ये लिख देंगे मनी। उसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है कलेक्ट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कलेक्टेड। ठीक है, अब किसके लिए जो मनी कलेक्ट करने की बात कही गई है, फॉर द टेम्पल, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में फॉर द टेम्पल। ठीक है, ये मेरा हो गया पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम फॉर मनी टू बी कलेक्टेड है, ये कलेक्टेड, टू बी कलेक्टेड फॉर द टेम्पल। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू से ए प्रेयर। तो यहाँ पे देखिए इट इज़ टाइम है शुरू में, तो हम लिख देंगे शुरू में ही इट इज़ टाइम। उसके बाद फोर, फोर के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, ये नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्रेयर। उसके बाद टू बी, और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है से, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सैड, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये जाएगा इट इज़ टाइम फॉर ए प्रेयर टू बी सैड। अभी सेंटेंस को देखिए इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड। अब हमें क्या स्ट्रक्चर चाहिए, हमें स्ट्रक्चर चाहिए इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगाना है, फोर लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें टू बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ इस सेंटेंस में देखिए इट इज़ टाइम है शुरू में। ठीक है, इट इज़ टाइम के बाद देखिए टू वर्क भी है, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इस वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एडवर्ब भी लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, अब इनसे पहले वाले सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पे देखिए ये आ रहा था, ये से है, से के बाद में ऑब्जेक्ट है प्रेयर, इसके बाद में यहाँ भी आ रहा था कलेक्ट, उसके बाद मनी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है इट इज़ टाइम। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, इट इज़ टाइम। उसके बाद फोर लिख देना है। ठीक है, अब फोर के बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए कोई, अब ऑब्जेक्ट आपको इसी से बनाना है। अब ये तो है वर्क कार्ड, ठीक है, कड़ी मेहनत करना, वर्क कार्ड। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं, इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं इसको नाउन फ्रेज या नाउन बनाऊंगा। अब मुझे नाउन या नाउन फ्रेज बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क, ये हो जाएगा हार्ड वर्क। ठीक है, अब उसके बाद टू बी, और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे आप, वो वर्ब आपको डू लगानी पड़ेगी, डू की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ये हो जाएगा टू बी डन। ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर हार्ड वर्क टू बी डन। ठीक है, क्योंकि हमने जो वर्क हार्ड है इसको तो हमने नाउन बना लिया, नाउन बना के यहाँ पे फोर के बाद लिख दिया। उसके बाद टू बी के बाद अब हम यहाँ वर्ब लिखेंगे, तो दोबारा तो वर्क तो लिखेंगे नहीं। अब वर्क क्या किया जाता है, वर्क डू किया जाता है, तो डू की थर्ड फॉर्म आपको डन बना के यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग सेंटेंस था जिसको हमने यहाँ पे सोल्व किया, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस और भी आ जाए, वैसे तो फिर ऐसा सेंटेंस कोई है नहीं, लेकिन फिर भी बाई चांस आ जाए जिसमें कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस का, इट इज़ टाइम या इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ गुड उसके शुरू में हो। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है कि फोर के बाद जो आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिखते हो, तो ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। ये टू के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, इसका आपको नाउन या नाउन फ्रेज बनानी है उसकी। ठीक है, उसके बाद आपको टू बी लगाना है, और टू बी के बाद यहाँ पे जो ये वर्ब आएगी ये डन ही आएगी हमेशा, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।